नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए अपना पर्चा तो दाखिल कर दिया है, लेकिन इससे न तो उनके कार्यकर्ता खुश हैं और न ही बिहार की जनता। भला मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर कौन राज्यसभा जाना चाहेगा? ये नीतीश कुमार की इच्छा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के वो सदस्य रह चुके हैं कि राज्यसभा में नहीं गए हैं। तो संविधान द्वारा प्रदत्त जो 4 हाउस है, चारों हाउस के सदस्य बनकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन उनके इस फैसले से उन्हीं के कार्यकर्ता नाराज हैं। बिहार के गांव-गांव में यही चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे तो क्या होगा फिर। आखिर सबको एक न एक दिन तो जाना ही है, लेकिन जनता का जुड़ाव नीतीश कुमार के साथ रहा है और एक भरोसा भी रहा है। आने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो उस पर तो उसके परफॉर्मेंस देखने के बाद ही जनता भरोसा करेगी। पर नीतीश कुमार आदी हो चले थे, मतलब आम जनमानस में एक तरीके से, कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा। ये भाव लाने वाला कौन होगा, इसको लेकर चिंता है, जनता में भी है और कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा नाराज है। कल तो पार्टी दफ्तर में खाने के लिए जो प्लेट्स रखी हुई थी उसको तोड़ फोड़ की गई। आज पोस्टर पर भी कालिख पोता गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। नाराजगी बहुत है। तो सवाल है कि नाराजगी है तो, और नीतीश कुमार की इच्छा भी है, तो आखिर इस पर तालमेल कैसे बिठाया जाए। एक रास्ता ये बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कराया जाए। तो राजनीति में एंट्री कराने के लिए के साथ साथ उनको कुछ इस तरह का दायित्व भी मिलना चाहिए जिससे लगे कि भाई उनका कुछ प्रभाव है और जनता में एक मैसेज आए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा पिता है वैसा ही पुत्र होगा, वो स्वभाव का अंतर हो सकता है। लेकिन निशांत जो है वो अपने नाम की तरह ही एकदम शांत हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। बहुत इधर उधर आप उनको कभी नहीं देखे हुइएगा। पिछले 20-21 साल के शासन में नीतीश कुमार पिता भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन कभी भी निशांत के बारे में कोई चर्चा, किसी अप्रिय बात की चर्चा नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उनको पार्टी में ज्वाइन कराएंगे, राजनीति में एंट्री होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इससे संतुष्ट होगी या फिर उनके कार्यकर्ता संतुष्ट होंगे। अब ये बताइए, कहीं भी तो ये नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। कहीं भी ये चर्चा, मतलब चर्चाओं में है, लेकिन किसी ने कहा नहीं है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। मे भी हो भी सकता है, लेकिन ये किसी ने कहा नहीं है। मीडिया में लगातार ये चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी के नेताओं का ही नाम आ रहा है। जेडीयू का क्यों नहीं बन सकता है? और वो शायद इसलिए कह रहे होंगे कि इतने वर्षों से जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो अब बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन जनमानस का ख्याल रखते हुए, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी देखते हुए इसमें मतलब जेडीयू का भी तो मुख्यमंत्री हो सकता है, और निशांत कुमार क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते? अब देखिए, जब हालांकि मतलब वंशवाद को लेकर हमेशा नीतीश कुमार इसके प्रखर विरोधी रहे हैं, और हाल तक वो बोलते रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। लेकिन इनके साथ कुछ अलग मजबूरी है, कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि जरूरी है कि नीतीश कुमार के बाद
पार्टी को कौन आगे लेके जाएगा। जैसे कि आरजेडी को आगे लेके जाने के लिए तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी वो राजनीति में कभी रहे ही नहीं, राजनीतिक अनुभव उनका शून्य है। पिछले चुनाव में 2025 के चुनाव में ये जरूर कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जाता रहा कि उनको पार्टी में शामिल, मतलब उनको चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। इधर कुछ सक्रिय भी दिखे, उसके बाद से कुछ जगहों पर जैसे शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार दिखाई दिए निशांत कुमार, तो इससे लगा कि राजनीति में वो थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि किसी ने कहा तो नहीं है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का भी मुख्यमंत्री हो सकता है, निशांत कुमार क्यों नहीं हो सकते। जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को बना सकते हैं तो निशांत कुमार तो पढ़े लिखे हैं, बीटेक हैं, वो क्यों नहीं चला सकते। तो इस पर भी एक गहन विचार विमर्श की ज़रूरत है। हालांकि ये आप देखेंगे बीजेपी और जेडीयू का बड़ा लंबा संबंध रहा है। 1996 से ही जब जेडीयू समता पार्टी के रूप में थी तभी से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा। बीच में जरूर 2013 में अलग हुए नीतीश कुमार, बीजेपी ने अलग नहीं, मतलब बीजेपी की तरफ से अलगाव नहीं हुआ था, ये अलगाव नीतीश कुमार की तरफ से हुआ था। और उस समय वो चले गए थे, फिर महागठबंधन में चले गए, सरकार बनी 15 में, फिर 17 में फिर एनडीए में आ गए, फिर 22 में चले गए आरजेडी के साथ। तो ये नीतीश कुमार का अपना समय समय पर अपने राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उन्होंने अपना निर्णय लिया। पर निशांत कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत सारी जो नाराज़गी है, जो वोट बैंक का जो मतलब एक तरीके से हम कह दें कि बिखराव को रोकने का है, वो हो सकता है। पार्टी भी एकजुट रह सकती है, ये तो फैसला लेना होगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे, इसके बारे में किसी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। केवल चर्चाओं, मीडिया के चर्चाओं में ही ये बात है। मीडिया ये मान के चल रही है कि पहले मुख्यमंत्री जेडीयू का था तो अब बीजेपी का होना चाहिए। आप ये मत भूलिए कि जब गठबंधन हुआ था तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में था। बिहार में जब 2005 में पहली मतलब जब सरकार आई थी तो उस समय 141 सीटों पर जेडीयू लड़ती थी और 102 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। धीरे 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 ये जब अलगाव हुआ 2013 में और फिर से जब ये 2020 में चुनाव साथ साथ लड़े तो सीट बराबरी पर आ गया। उस समय भी बराबरी सीट लड़के बीजेपी ने अच्छा सीट, मतलब उनको बढ़िया सीट आ गया था, लेकिन चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को कम सीटें आई थी, तो 43 सीटें आई थी। तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने की जो बात हो रही है उसकी पृष्ठभूमि है 2020, जब 43 सीटों पर जेडीयू आ गई थी तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दबाव पर वो मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी बीजेपी बड़ी पार्टी है, दोनों एक ही संख्या नंबर पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी आज भी बड़ी पार्टी है, 89 सीटें हैं और 85 जेडीयू की हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी की बड़ी इच्छा है, कई दशकों की इच्छा है कि उसके मुख्यमंत्री हों। पर आप देखिए नीतीश कुमार की लेगेसी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जो सरकार में आएगा, जो मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा, उसकी तुलना नीतीश कुमार से होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस तरह का चेहरे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर देखा जाए तो निशांत कुमार में क्या कमी है। ठीक है, उनको अनुभव नहीं है, अनुभव राबड़ी देवी को भी नहीं था, लेकिन काम करने के साथ साथ अनुभव भी आता है। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कोई ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि निशांत कुमार ही बने, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कोई इस तरह का योग्य व्यक्ति, उन्हीं की तरह का योग्य व्यक्ति, उसकी खोज करनी जरूरी है। नहीं तो निशांत कुमार से बेहतर कौन हो सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।